आज सुबह का अमर उजाला अखबार पढ़ा और जब उजाला की हेडलाइन पढ़ी, मंत्री से बचकर भागते हुए टेबल से टकराकर कोच को लगी थी चोट। उस कोच के सर में चोट लगी। यह खुलासा हो चुका है। कोच से यौन शोषण मामले में चार्जशीट में कई हुए खुलासे। संदीप सिंह ने जांच के दौरान बोला झूठ, बयानों में भी विरोधाभास। चलो आइए दोस्तों उसी विषय पर बात करते हैं। जब सब कुछ सामने आ चुका है कि कोच के साथ छेड़छाड़ हुई थी, फिर भी हरियाणा का मुख्यमंत्री अपने मंत्री को किस लालच में बचा रहा है, ये बड़ा सोचने का विषय है। मुख्यमंत्री जी मेज ठोक ठोक के एक बात कहते हैं, मेरे मंत्री का पद मैं नहीं छीनूंगा। तो मुख्यमंत्री जी, इसका मतलब आप स्वयं ये चीजें कराते हैं, क्योंकि आपके मंत्री के ऊपर इतने संगीन आरोप हैं। इन संगीन आरोपों को देखते हुए मंत्री संदीप सिंह को स्वयं चाहिए था कि वो पद से रिजाइन कर देते हैं, लेकिन आपकी शय के कारण ये संदीप सिंह, जो खेल मंत्री आपने बना रखे है, ये जांच को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको बचाने में लगे हुए। मुख्यमंत्री जी एक बात बता दें कि ऐसा क्या लालच है, ऐसा क्या लोभ है जो आप मंत्री जी संदीप कुमार के लिए, संदीप सिंह के लिए बार बार अड़े हुए हैं, जबकि स्पष्ट हो चुका है कि कोच के साथ छेड़छाड़ हुई। बहुत से गवाहों ने भी अपनी गवाही दे दी, पर आप टस से मस नहीं हो रहे। हरियाणा प्रदेश के वासियों एक चीज सोचने की है कि ये मुख्यमंत्री बार बार ऐसे दरिंदे को बचा रहा है जिसने एक बेटी के साथ छेड़छाड़ करी। देख लिया होगा आपने केंद्र में भी उस ब्रजभूषण शरण ने जो कारनामे करे थे, उनकी रिपोर्टों भी सामने आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी गलत लोगों का साथ देती है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप तुरंत प्रभाव से इस संदीप सिंह को मंत्री पद से हटा दें, नहीं तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा 2024 में हरियाणा की जनता आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। जय हिंद, धन्यवाद। कल भारतीय जनता पार्टी की हिसार मुख्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने वो पूरी पीसी देखी। कैसे जो पीसी को संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 9 साल में बीजेपी ने क्या क्या किया। ठीक कह रहे थे कि 9 साल में बीजेपी ने इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। वो अपने 9 साल के कार्यकाल को गिना रहे थे। एक भी ऐसी चीज हो जहां किसान सुखी हुआ हो, जहां व्यापारी, कर्मचारी सारे धरने पे बैठे हुए हैं, यहां तक कि जिनको रास्ते देने थे उनके रास्ते भी बंद कर दिए इस सरकार ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 तारीख को सीएम साहब हिसार में आओगे, हिसार के 3 दिन तक वो जन संवाद करेंगे। तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के उन नेताओं से, कि वो कौन सा जन संवाद करेंगे? वही जन संवाद जो एक मां ने एक बात कह दी कि मेरा बेटा नशे के कारण ये दुनिया छोड़ के चला गया, मुख्यमंत्री जी नशा बंद करवा दें। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़बोलापन एक था, उन्होंने कहा कि ये किसी की बकाई हुई आई है। मुख्यमंत्री को क्या पता कि एक माँ का बेटा जब गुजर जाता है उसके सामने तो उनकी परिस्थितियां क्या होती हैं। क्या वह वैसा ही जन संवाद करने आ रहे हो मुख्यमंत्री महोदय? क्या जो सिरसा में एक सरपंच के साथ आपने किया वैसा ही जन संवाद इस हिसार में करने आ रहे हो? एक चीज बार बार उठ रही थी,
ये भाजपा नेता बार बार एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपना संगठन नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में सबसे बड़ा संगठन है। तो मैं तो उस नेता से एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया तो आपके पेट में दर्द क्यों है? आपका बना हुआ है ना संगठन, आपके दर्द किस बात का है? क्यों बार बार आप कभी कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हो? मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ना तो कांग्रेस में कल गुटबाजी थी, ना कांग्रेस में आज गुटबाजी है। आप जिस गुटबाजी का जिक्र कर रहे थे कि हिसार में जिला अध्यक्ष की बात थी और कांग्रेस भवन में नारे लगे, आपको उन नारों का दर्द नहीं है महोदय। आपको दर्द है कि ये इतनी भीड़ कांग्रेस के पास क्यों आनी शुरू हो गई। इस बात का दुख आपको है, जो बार बार आप जो है ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के संगठन की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब कांग्रेस का संगठन तो जनता के साथ है और बीजेपी का संगठन जनता से खत्म हो गया, इसलिए आपके ये दर्द है। आपने एक बात कही कि एससी-बीसी के भले के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ करा। एक बात रखते आप तो मान जाते कि एससी के भले के लिए क्या किया, बैकवर्ड के भले के लिए क्या किया। हाँ, एक काम जरूर किया भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र से अलग क्रीमी लेयर लगा दिया और वहां आपके मुंह में दही जम गई। आपने कभी सीएम को यह नहीं कहा कि ये क्रीमी लेयर हटा दो, केंद्र की तर्ज पे कर दो, क्योंकि आप तो चापलूस लोग हैं। सिर्फ आपको सीएम की चापलूसी करनी है। जितने शब्द सीएम आपके मुंह में डाल लेगा उतने ही आपको बोलने, इससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते। आपने एक बात कही कि हमारा संगठन बहुत बड़ा है, अब हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। सपने लेना अच्छी बात है, पब्लिक के बीच में जाना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपने एससी-बीसी को दुखी कर रखा है, किस तरीके से आपने हरियाणा के अन्नदाता को दुखी कर रखा है। आपने एक बात कही कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी की गारंटी दे दी। कहाँ है वो गारंटी पत्र? एक बार दिखाएं तो सही, किसानों को पता तो चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी की गारंटी दे दी। कितना झूठ बोलेंगे आप मीडिया के सामने आके, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके नेता और आप लोग सारे झूठ के पुलिंदे हैं और कुछ नहीं जानते आप। पीपीपी के बारे में बोल रहे थे, परिवार पहचान पत्र के बारे में बोल रहे थे आप। मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूं, इस पीपीपी के कारण आपने हरियाणा प्रदेश के गरीबों का भट्ठा बिठा दिया, क्योंकि गरीब तो 1,80,000 से ज्यादा उनकी आय दिखाई जाती है। और रोहतक के मेयर की, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जी की आय 1,80,000 से नीचे दिखा रहे हो। क्या घालमेल कर रहे हैं आप भाजपा वाले? कौन सा पीपीपी? ये परिवार पहचान पत्र नहीं, ये परिवार परेशान पत्र है जो आपने पीपीपी लगाया। आप पोर्टल के बारे में बोल रहे थे। कितने लोग हैं जो पोर्टल के बारे में जानते हैं? क्यों किसानों को दुखी कर रहे हैं? किस पोर्टल की बात कर रहे हैं? पोर्टल वो जानते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। अन्नदाता बेचारा तारे पोर्टल पर जाएगा या अपनी फसल को देखेगा? ये कैसा पोर्टल है? आप लोग मुआवजा तक तो दे नहीं पाए और बात करते हैं बड़ी बड़ी। बुढ़ापा पेंशन पे भी आप बोल रहे थे कि हमने ऐसा ऑनलाइन कर दिया, 60 साल होते ही
उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। मोदी आपके हल्के के बहुत लोग हैं, कहें तो उनकी आईडी आपके पास भेज दें, जो 62, 63 और 65 साल तक हो गए लेकिन आज तक उनकी बुढ़ा पेंशन नहीं बनी। कैसी बात करते हैं आप? आओ ना एक दिन खुले में डिबेट करते हैं, पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना की जब बात आवे, उसमें ओबीसी के कॉलम की जब बात आती है तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? जब क्रीमी लेयर के अंदर की तर्ज पे करने की बात आती है तब आपके मुंह में दही क्यों जम जा? जब किसानों को एमएसपी देने की बात आती है तब आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? किस अंत्योदय की बात करते हैं आप? आपने अंतिम आदमी तक को तंग कर दिया है। कौन सा आयुष्मान कार्ड? जब एक गरीब व्यक्ति बीमार होता है और वो आयुष्मान कार्ड लेके जब हॉस्पिटल में जाता है, ये कार्ड चलता ही नहीं आपका। बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो पैसे दे के इलाज कर रहे हैं और आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली है। अगर मैं आपको बताऊं कि ओबीसी जो 27% है आरक्षण जिसको मिला हुआ है, उनको तो 7547 सीटों में से 429 सीट और ईडब्ल्यूएस जो 10% है उनको 810। ये कैसा न्याय है आपका? ये कैसा गणित है भारतीय जनता पार्टी का जो गरीबों को तंग करने का काम कर रहा है? एक बात कहना चाहता हूं आप बीजेपी वालों को कि 2024 में जनता इसका हिसाब करेगी और आप लोग विधानसभा और लोकसभा का मुंह देखने के लिए तरसोगे। ऐसा हाल हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जनता ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस का साथ देगी और स्पष्ट तौर पे एक बात आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस वचनबद्ध है इस क्रीमी लेयर रूपी फंडे को हटाने के लिए। कांग्रेस वचनबद्ध है बैकवर्ड के 27% आरक्षण को पूरा करने के लिए। कांग्रेस वचनबद्ध है जातीय जनगणना कराने के लिए। कांग्रेस वचनबद्ध है किसानों को एमएसपी देने के लिए। कांग्रेस वचनबद्ध है कि 300 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आएगा। कांग्रेस वचनबद्ध है 6,000 रुपए बुढ़ा और विधवा पेंशन करने पर। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ये बड़बोलापन खत्म करें। कुछ नहीं रखा झूठ बोलने से, आप सबकी जमानत जब्त होगी। देख लेना 2024 में जो प्रेस में आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। कुछ नहीं करा भारतीय जनता पार्टी ने। अगर कुछ करा बैकवर्ड के लिए तो फिर कांग्रेस ने करा था। याद करें 2014 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते थे, उन्होंने इस आरक्षण को प्रथम और द्वितीय क्लास में 1 और 2 में 10 से 15 करने का काम करा था और वही इसको 27 पूरा करने का काम भी करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।